सबसे पहले मैम वेलकम आपका कि आप यहाँ पे आए, और थैंक्स टू ब्रजमोहन सर कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे मेरी बात रखने के लिए। मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था बीइंग अ पत्रकार, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, शायद मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। दूसरों की आवाज़ बन के मैं खड़ी होती थी सामने, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न, आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो एक्सेप्टेबल नहीं थी। बिकॉज़ मैं वोकलाइट हूँ, मैं बोलती हूँ, मुझे बोलना पसंद है, मैं सवाल करती हूँ लोगों से, और मुझे ऐसा लगता था कि कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं धर्म, जात और बाकी चीज़ों में विश्वास नहीं करती, विश्वास करती हूँ इंसानियत में। आप जब यहाँ पे आई, थैंक यू, आप जब यहाँ पे आई तो मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ा, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो है विमेन डोमिनेटिंग रही है। मेरी पैदाइश यहीं हुई है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा से मैं बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी मैंने कि विमेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। लेकिन उसके बाद जो चेंजेस होने, सरकार बदली है, चेंजेस होने शुरू हुए हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए ताबड़तोड़ चीज़ें हो रही हैं जो अप्रिशिएटेबल है, जिनका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी बात आप तक पहुंचाने के लिए मुझे सर ने ये मंच दिया, मेरी बात आप तक पहुंच नहीं रही थी। मैं जहां भी जाती हूँ तो बोला जाता है ऑफिशियल मैटर है, ऑफिशियल पॉलिटिक्स है। किसी भी लड़की के साथ जब छेड़छाड़ होती है मीडिया में, लड़की हालांकि ऐसी चीज़ें उठाती नहीं है। मेरा करियर दाव पे लगा है, लोग शायद ट्रस्ट नहीं करते, 12 साल का करियर है कि क्या रहा क्या नहीं। मैं जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में जिस भी अधिकारी के पास गई तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। तो मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पत्रकार, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो वो इंटरनल नहीं है, मैं आवाज़ उठाने के लिए सक्षम हूँ। शायद मुझे भी न्याय मिलना चाहिए मीडिया में। हालांकि ऐसी चीज़ें उठाई नहीं जाती, लड़कियां बोलने के लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होती, क्योंकि पावर, यश, बहुत सारी चीज़ें, डर उन्हें दिखाया जाता है। मैं नहीं डरती किसी चीज़ से। आप उस चेयर पे बैठी हैं तो शायद मेरा मोरल और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैडम, मैं यही आपसे एक मेरा छोटा सा सवाल कि जब आप इस कुर्सी पे बैठी थी तो आपने पहले जो आपकी पहले थॉट्स थे, पहले सोच थी, वो क्या थी? और जो हम जैसी महिला पत्रकार हैं जो बोल नहीं पाती हैं ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम पावर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें डरा के रखती हैं, तो उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? और हर महिला के प्रोटेक्शन को, सम्मान को सुनिश्चित करना ये हमारा दायित्व है, और हम अपने दायित्व से पीछे नहीं हटेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा कि ये जब हम पहले आए थे तो कैसा रहा और क्या रहा। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी। बहुत कम उम्र में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और हम बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आए थे, तो उसके बाद फिर पुलिस में जाके और काम करना थोड़ा सा शुरू में मुश्किल होता है। लेकिन आपका दिमाग और दिल दोनों अगर एक जगह हो और सही जगह हो तो हर मुश्किल बहुत आसान होते चली जाती है। आपसे कोई अगर कुछ भी कहे कि आपसे नहीं हो सकता या ये आप नहीं कर सकती क्योंकि आप महिला हैं, तो आप इतना ज़रूर याद रखिएगा, आपसे ना बुलवाना कोई बाहर वाला नहीं कर सकता, वो केवल आप कर सकती हैं। मेरी डिक्शनरी में ना नहीं है। कोई अगर मुझसे कह दे कि ये काम तुमसे नहीं होगा तो हम जुट जाते हैं और वो काम उसको करके दिखा ज़रूर देते हैं कि आइंदा से तुम अपने ना कहने का दायरा बढ़ा लो। तुमने आज इस चीज़ के लिए ना कहा है, कल तुम उससे 100 फीट आगे जाके ना बोलना सीखो, और उस 100 फीट को क्रॉस करके हाँ तुमसे हम बुलवाएंगे, तुम्हारा दायरा हम बढ़ाएंगे। तो इन अ वे जो मुझे ना बोलता है हम उसका दायरा बढ़ाते हैं, उसके माइंड को ब्रॉडन करते हैं। तो आपको मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जब हम पहली नौकरी में आए थे और हम लोग एक डकैतों के गैंग का एक्टिव कॉम्बिंग करके एनकाउंटर कर रहे थे और उनका पीछा कर रहे थे, बहुत सर्दी की और गहरी रात थी, और हमारे साथ चलने वाली हमारी टीम को लग रहा था कि मैडम बहुत पतली दुबली और बहुत हल्की हैं, कैसे जंगल में चलेंगी, पहाड़ और पहाड़ी नदी को क्रॉस करना होता है और उसमें फ्लो बहुत तेज़ होता है, मैडम कैसे कर पाएंगी। तो हमारे एक पीआरओ थे, बहुत बूढ़े थे, हमको बेटी जैसे मानते थे, और वो हमसे ये कहे कि मैडम आप गाड़ी में बैठिए, हम लोग करके आते हैं। हमारे लिए बहुत इजी ऑप्शन था, हम गाड़ी में बैठ के और सब चीज़ कंट्रोल रूम से कर सकते थे और अपनी टीम को भेज सकते थे। लेकिन अगर आपको अपनी टीम का लीडर बनना है, आपको उनको एक्सेप्ट कराना है कि बॉस मैं हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो गोली चलेगी उसमें सबसे आगे खड़े हम तुमको मिलेंगे,
अगर ये करना है तो आपको अपनी फिजिकल कैपेसिटी को मेंटल कैपेसिटी से परास्त करना पड़ेगा। उस दिन जो मैंने रात भर किया वो सिर्फ इतना किया अपने दिमाग में, एक पैर आगे, अब नेक्स्ट पैर आगे, अब नेक्स्ट पैर आगे, अब नेक्स्ट पैर आगे। आप अपने लिमिट पर कंसंट्रेट करिए, आप अपने से मुकाबला करिए। आप अगर 100 कदम आज चलकर आए हैं, कल कोशिश होनी चाहिए कि आपको 200 कदम आगे बढ़ना है और दुनिया की तमाम वर्जनाओं के बावजूद आगे बढ़ना है और दुनिया को दिखाना है कि फिजिकली चाहे तुम जितने भी बड़े हो जाओ, मेंटली हमसे छोटे रहोगे। अगर आपका, मैंने जैसे पहले कहा, दिल और दिमाग मजबूत है और एक जगह है तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आप अपनी हिम्मत को मजबूत बनाइए। जो भी होता है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसको स्वीकार करके हार मान के नहीं बैठना चाहिए। और तीसरी बात, समाज का जितना सिस्टम बना है ये सब आपके साथ खड़े होने के लिए ही बना है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जुडिशरी हो। हर महिला को उसके हक की बात दिलाना, उसके सम्मान की बात दिलाना, ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हो जाती है। तो हम इसको इंश्योर करेंगे। और आपको मेरा यही रहे, पीटी बात भूल जाइए, आपको अपना कैरियर में आगे बढ़ना चाहिए। अपने दिमाग को मजबूत करिए। हमारी अगर किसी वीकनेस का कभी किसी ने फ़ायदा उठाया हो तो अगली बार वो वीकनेस हमारा औजार बन जाना चाहिए। आपको अपना इतना, हमारे लिए हमारा पुलिसिंग जो है बड़ा मेल डोमिनेटेड सिस्टम है। चारों तरफ हम जब भीड़ में जाके खड़े होते हैं तो सबसे पहले वो भीड़ जो है वो आने वाले अफसर को आकलन करती है। भीड़ हमारा आकलन करती है, हम भीड़ का आकलन करते हैं। कई बार ऐसी भी परिस्थितियों में हम फंसे हैं जब दोनों तरफ दंगों के बीच में हो रहा था और गोलियां चल रही थी, और गोलियों के बीच में आप ये नहीं सोचते हैं कि आप महिला हैं। 22 साल की नौकरी में मैंने कभी भी ये एहसास नहीं आने दिया कि हम महिला हैं, और अपने काम से अपने डिपार्टमेंट को भी ये नहीं महसूस होने देना कि हम महिला हैं। तुम जितना आगे बढ़ोगे तुमसे आगे बढ़ जाएंगे। तो जब आप उस गोली की बौछार को भी झेलते हैं, देन यू आर इन चार्ज ऑफ योर टीम, यू आर जस्ट एन ऑफिसर। और अपने टीम के लिए आप उस समय डिसीजन लेते हैं। समाज जलने ना पाए आप वो डिसीजन लेते हैं, और बड़ा इंस्टेंट क्विक रिएक्शन उस समय होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आप अपने को महिला के तौर पे सोचना बंद कर दें। आप ये सोचें, आप पत्रकार हैं, आप अपने को केवल पत्रकार के तौर पर सोचें और आप उसमें डिसीजन लें कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, तो अब हमको आगे क्या करना है। ठीक है, आपकी लिमिट और आपके नो की लिमिट आप ही डिफाइन कर सकते हैं। किसी दूसरे को ये हक मत दीजिए।